और आरजेडी कार्यालय से इस वक्त सहयोगी गौतम हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। गौतम, देखिए कल ही आरजेडी के 4 उम्मीदवार कौन होंगे इस बात को लेकर जो सिंबल है वो उम्मीदवारों को दिया गया है। फिलहाल पार्टी ऑफिस के बाहर क्या हलचल इस वक्त देखी जा रही है? और देखिए, गतिविधियां जो हैं वो पार्टी दफ्तर हो या जो कहा जा सकता है कि कार्यघर, वहां पे ऐसी कोई गतिविधियां खास नहीं है। हालांकि देखिए कुछ विरोध जरूर हो रहे हैं, जो पहले से प्रत्याशी उनको फिर से ना मिले, क्षेत्र की जनता आके ये बातें कह रही है। मगर एक बात ये साफ है कि जो टक्कर होने वाली है वो कड़ी टक्कर है, क्योंकि देखिए बीजेपी ने 39 सीटों पर, लोकसभा की 39 सीटों पर जो है जीत हासिल की है। बिहार में 40 सीट है, मात्र एक सीट जो है महागठबंधन माफ कीजिएगा एनडीए को जो है वो सीट नहीं मिली थी। बीजेपी इस बार जो अपना जो एक जो कहा जाता है कि दावा कर रही है कि 400 पार, तो बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती ये होगी कि उन 40 सीटों पर जो वो उन्होंने जीत हासिल की थी वो जीत बरकरार रहे और ये आंकड़ा बढ़कर 40 हो, यानी 100%, 100% जीत जो है बीजेपी एनडीए की अगर होती है तो ये बीजेपी के लिए बड़ी बात होगी। अगर आंकड़ा घटता है तो 400 का जो लक्ष्य है उसे मैनेज करने के लिए दूसरे राज्यों में उन्हें बढ़त हासिल करने पड़ेगी। देखिए अब जो 4 सीटों पर जो उम्मीदवार आरजेडी के उतार दिए गए उसमें खास ये चीज है कि एक तो सबसे पहले जो बात किया जाए मजबूत कैंडिडेट की बात की जाए तो हम पार्टी से जीतन राम मांझी जो एक प्रबल दावेदार उस सीट के हैं, वो पार्टी के संरक्षक भी हैं और पूर्व वहां से लगातार विधायक भी रह चुके हैं। वहां पर जो है लोकसभा को लेकर भी जो है वो चुने जा चुके हैं, बिहार में मुख्यमंत्री के रूप में है। तो मांझी जी का जो एक चेहरा है, किसी भी लहर में हो, मांझी जी जो है विधायक के रूप में वहां से चुनते आ रहे हैं और लोकप्रिय नेता वहां के हैं। उनके टक्कर में सर्वजीत को उतारा गया है। बिहार के पूर्व कृषि मंत्री सर्वजीत थे, तेजस्वी यादव के बहुत ही नजदीकी लोगों में से सर्वजीत का भी एक नाम आता है, बहुत ही घनिष्ठ दोस्तों में से जो है सर्वजीत का नाम आता है, तो वो उनको वहां दिया गया। अभय कुशवाहा औरंगाबाद से दिए गए हैं। औरंगाबाद में अगर बात की ले जाए तो सुशील कुमार जो बीजेपी के सांसद है वो लगातार 3 बार से जीतते आ रहे हैं। तो जदयू के ये पूर्व विधायक रह चुके हैं, पूर्व युवा मोर्चा के अध्यक्ष रह गए हैं, टेकारी के विधायक थे और इस बार जो है उन्हें जीत हासिल नहीं मिल पाई, जिस कारण से वो हार गए और उन्होंने आरजेडी का दामन थामा, वहां से उनको टिकट दे दिया गया अभय कुशवाहा को। तीसरी अगर बात करें जमुई से, तो जमुई से चिराग पासवान का वो सीट था, चिराग पासवान वहां पे नहीं जाएंगे, हाजीपुर से जाएंगे और जमुई से अपने बहनोई को वहां पर उतार रहे, यानी जमुई भी बहुत ही सुरक्षित सीट मानी गई है, क्योंकि वहां पे जो वोटों का जो समीकरण है, जातीय समीकरण है, उस अनुसार चिराग वहां पर अपने परिवार के सदस्यों को दे रहे हैं ताकि वहां पर जो जीत है, बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट है चिराग को लेकर, तो वहां पर है। अगर बात करें नवादा की, तो नवादा में जो कैंडिडेट जो दिया गया है, नवादा को लेकर अगर आरजेडी की तरफ से एक दिक्कत ये हो सकती है कि अगर राजवल्लभ यादव जो जेल में है और वहां के बहुत ही जो कहा जाता है कि जमीनी स्तर से जुड़े हुए लोगों से नेता माने जाते हैं, वहां से विधायक रह चुके हैं, तो एक जो कहा जा सकता है कि वहां पर अगर राजवल्लभ का जो कहा जाता है कि उम्मीदवारी वहां पर अगर नहीं रहती, किसी तरह का कोई विरोध आंतरिक नहीं रहता है, अगर समर्थन किया जाता है तो जो आरजेडी की तरफ से जो कैंडिडेट है उनको दिया गया, तो उसको लेकर पार्टी काफी आश्वस्त है। यानी जो समीकरण है वो देखकर जो है यहाँ पर कैंडिडेट को उतारा गया है, अंतर विरोध ना हो, ये दोनों पार्टियां देख रही है, चाहे वो बीजेपी हो, एनडीए के कैंडिडेट हो या जो कहा जा सकता है कि महागठबंधन आरजेडी के जो कैंडिडेट है, अंतर विरोध पार्टी में ना हो, कार्यकर्ताओं में ना हो, नेताओं में ना हो, इन तमाम चीजों को देखकर, क्योंकि देखिए जीत को लेकर बहुत ही ज्यादा स्तर संघर्ष करने की देखिए जरूरत इसलिए हो गई है कि एक तरफ 39 सीट पर बीजेपी को पहले, एनडीए को 39 सीट पर जीत पहले से मिल चुकी है और उस बढ़त को बनाते हुए आगे 40 जाने का इनका लक्ष्य है। मगर महागठबंधन जो दावा कर रही है वो कह रही है कि वादे सिर्फ करने से या जो कहा जाता है कि प्रलोभन देने से जनता आप समझने नहीं वाली है। 10 साल का जो मौका देश की जनता ने दिया है, इस बार बिहार से जो है अंगड़ाई हुई है और लड़ाई जो शुरुआत हुई है, बिहार की पृष्ठभूमि की जो पहचान बताते हुए भाई वीरेंद्र, राजद के विधायक, उन्होंने कहा कि बिहार की एक जो कही जा सकती है जो पुराना इतिहास रहा, चाहे वो 74 का आंदोलन हो, जेपी मूवमेंट हो, चाहे वो महात्मा गांधी जी का भारत छोड़ो आंदोलन हो, ये तमाम चीजें जो है देश में बदलाव को लेकर बिहार से ही शुरू हुई और इसका जो असर हुआ देश ने देखा, इतिहास में वो दर्ज है कि किस तरह से बिहार की लड़ाई
देश स्तर पर गई और बिहार से जो ये लड़ाई शुरू हुई उसकी जीत हुई। तो एक जो कहा जाता है कि गठबंधन के जो नेता है वो इस बात को कह रहे हैं कि इस बार नरेंद्र मोदी को हराने के लिए जो है बिहार से लड़ाई शुरू हुई है। तेजस्वी यादव यहां पे लीड कर रहे हैं, लालू प्रसाद यादव उसे देख रहे हैं और देश स्तर पर कांग्रेस के साथ ये लड़ाई लड़ी जा रही है। मगर एनडीए के जो अगर नेताओं की बात की जाए तो उनका कहना है कि जो लहर है देश में नरेंद्र मोदी का 400 का पार जो है वो लक्ष्य पूरा करेगी और बिहार में इस बार रिकॉर्ड जो यानी 100% वोट जो है बीजेपी को मिलेगी, एनडीए को मिलेगी। इसके लिए पूरी तरह से आसान्वित है क्योंकि जिस तरह से देश में कुछ विषयों पर जो काम हुआ और आने वाले समय में जो जिन एजेंडों पर बीजेपी को काम करना है उन्हें जो है 400 के पार का बहुमत चाहिए और जनता इन चीजों को समझ चुकी है, इसलिए उनको जो है ये मौका देगी। तो टक्कर बहुत ही बड़ी है, कैंडिडेट जो उतारे गए हैं, इंतजार है एनडीए के कैंडिडेट का क्योंकि देखिए आधिकारिक रूप से अभी घोषणा नहीं हुई है, मगर जो नाम जो चल रहे हैं उन नामों पर मुहर, अंतिम मुहर जो है वो लगी जाएगी जब आधिकारिक घोषणा हो जाएगी। हालांकि देखिए अभी ये बात नहीं है, मगर जो कैंडिडेट है उनमें टक्कर बहुत ही पहले चरण का ये चुनाव है, 4 सीटों पर जो हो रहा है कैंडिडेट के जो कहा जाता है कि उतारने को लेकर पार्टी काफी स्तर पर मंथन कर रही है और एनडीए की तरफ से जो कैंडिडेट उतारे जाएंगे वो साफ होगा कि वो जीत हासिल करे, ये मंशा के साथ होगी। महागठबंधन ने वैसे कैंडिडेट को चुना है जो उन्हें लगता है कि जीत हासिल कराने में उनका जो कहा जाता है कि पूरा सहयोग करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल गौतम, और इस बार महागठबंधन की तरफ से A to Z का ख्याल रखा गया है और इसी को देखते हुए ये जो 4 नाम है वो आरजेडी की तरफ से चुनावी मैदान में उतारे गए हैं। फिलहाल इंतजार करना होगा कि एनडीए की तरफ से औपचारिक घोषणा अपने उम्मीदवारों की कब की जाती है। बहुत शुक्रिया गौतम आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आरजेडी ने अपने 4 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करते हुए उन्हें सिंबल दिया है। कल देर रात लालू यादव ने चारों ही उम्मीदवारों को सिंबल दिया। हालांकि इस बार लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो कांटे की टक्कर एनडीए और महागठबंधन के बीच देखने को मिलेगी। फिलहाल इंतजार करना होगा कि एनडीए की तरफ से वो चारों उम्मीदवार कौन होते हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।